नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑक्सीजन दिए हैं, हम उनको कैसे, हम सोच भी कैसे सकते हैं कि हम उनको काटें अपने प्रॉफिट मोटिव्स के लिए। और जो इसमें साजिश करके इस पौधों को, पेड़ को कटवा रहे हैं, ये नवजात शिशु की तरह है, इसको हम पालते हैं कितना। मैं तो कहूँगा कि सीरीज ऑफ मर्डर है और FIR बिल्कुल होनी चाहिए। वन विभाग इस ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਦੌਰ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹਰ ਆਦਮੀ ਜਾਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਦੇ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ सिलेंडर 20 साल पुराने वृक्ष जो सुखा दिए, काट दिए, नंबर वाले हैं, सबसे बड़ी बात है, और डिपार्टमेंट कुछ नहीं करता। जीरकपुर हाईलैंड मार्ग पर लगातार सुखाए जा रहे वृक्षों को लेकर ज्वाइंट एक्शन कमेटी के प्रेसिडेंट देव चौधरी लगातार आवाज उठाते रहे हैं और आज इसी मुद्दे को लेकर उन्होंने जीरकपुर हाईलैंड मार्ग पर सूखे पेड़ों के सामने ही अपना शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया और वन विभाग से अपील की कि इन सूखे पेड़ों की तरफ ध्यान दिया जाए कि आखिर यह क्यों सुखाए जा रहे हैं। जो बिल्डर माफिया हैं वह अपने प्रोजेक्ट बनाने के लिए इन पेड़ों को लगातार सुखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वन विभाग का इसमें हाथ है और अगर वन विभाग का हाथ नहीं है तो वन विभाग आगे आकर जवाब दे और इन पेड़ों को से बचाएं। आइए सुनाते हैं सुखदेव चौधरी का क्या कहना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ शनाया चौहान। खबर वन इंडिया पे कुछ दिन पहले आपको एक खबर दिखाई गई थी कि किस तरह से जीरकपुर के हाईलैंड मार्ग पर पेड़ों को सुखाया जा रहा है। मैं आपको फिर तस्वीर दिखा देती हूँ कि देखिए सामने किस तरह से यहाँ पर पेड़ों को अपने प्रोजेक्ट के लिए सुखाया जा चुका है। कि यहाँ पर ये पेड़ जो है 25 से 30 साल पुराने पेड़, जिन्हें बनने में भी इतने सालों का समय लग गया, उन्हें सिर्फ कुछ दिनों में ही सुखाकर सामने खड़ा कर दिया गया ताकि वो काटने में आगे उनको सहूलियत रहे। ये पेड़ क्यों सुखाए जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट बनने हैं, कुछ फ्लैट्स बनने हैं और पैसों के लिए, सिर्फ चंद पैसों के लिए हरे भरे पेड़ों को सुखा दिया जाता है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सदस्य जो प्रधान हैं सुखदेव चौधरी, उन्होंने पहले भी इस मुद्दे पर आवाज़ उठाई थी और आज भी आवाज़ उठाई है। आज उनके द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन भी किया गया है ताकि इन पेड़ों को बचाया जा सके और जो पेड़ सूख गए हैं उनके अलावा जो यहाँ पर हरे भरे दरख्त हैं उनको आगे ना सुखाया जा सके। बड़ी उन्होंने मांग की है काफ़ी। आप यहाँ देख सकते हैं तस्वीर में, चाहूँगी आपको तस्वीरें दिखाई जाए कि सुखदेव चौधरी की यहाँ पर फैमिली पूरी मौजूद है, यहाँ पर और लोग भी मौजूद हैं जो इस प्रोटेस्ट में उनका सहयोग कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं। कहना यही है कि जो वन विभाग है आखिर क्यों नहीं कार्रवाई करता, किस तरह रातों रात ये पेड़ सूख जाते हैं। अगर ये पेड़ सूख रहे हैं तो इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों सवालों का जवाब नहीं मिल पा रहा है। सुखदेव चौधरी ने कहा है कि जब तक उनके सवालों का जवाब नहीं मिल जाता, जब तक ये पेड़ इस तरह से सुखाने बंद नहीं किए जाते, तब तक वो प्रदर्शन करेंगे और जरूर कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे। अब देखना ये है कि वन विभाग का इस पर क्या जवाब आता है। सिमरन, जैसे आज यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है पेड़ों को लेकर, तो क्या कहना चाहोगे आप? मैम, बहुत ही नाइंसाफ़ी की जा रही है। मुझे ये लगता है कि जहाँ एक तरफ अगर हम हालत देखें, हम सब जानते हैं कि कोविड के चलते कितने लोग स्ट्रगल कर रहे हैं ऑक्सीजन के लिए, कितनी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, कितने लाखों में वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स बिक रहे हैं, हमें शॉर्टेज होती जा रही है। ऐसे में जो भगवान ने जो हमको नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑक्सीजन दिए हैं, हम उनको कैसे, हम सोच भी कैसे सकते हैं कि हम उनको काटें अपने प्रॉफिट मोटिव्स के लिए। और उसको काटने से शायद आज आपको फ़ायदा हो जाए, लेकिन इन अ लॉन्गर रन आपकी खुद की फ्यूचर जनरेशन इस ऑक्सीजन के लिए तरसने वाली हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि दिस इज़ समथिंग जो आपको किसी भी तरीके से आपको कुछ मोटिवेटेड, कुछ आपको प्रॉफिटेबल, आपको कुछ डील लगनी चाहिए। जैसे आप म्यूज़िक से जुड़ी हुई है और आपको पता होगा कि पंछियों पर भी, पेड़ों पर भी बहुत ज़्यादा असर होता है म्यूज़िक का, तो कितना असर होता है जब ये इस तरह के सूखे पेड़ आते हैं? बहुत ज़्यादा। आई थिंक वो ना एक वाइस वर्सा एक प्रोसेस होता है कि आपने सुना होगा कि कई ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जो कि जिनको ना ऐसे पहाड़ों में जाकर या जिनको नेचर के बीच रहकर उनको अपना कुछ आर्ट अपना एक्सप्रेस करने का बहुत अच्छा लगता है, या आर्ट प्रोसेस इनफैक्ट बहुत फास्टन अप हो जाता है। तो अगर हमारे आसपास का एम्बियंस ही अच्छा नहीं है, हम अगर अपने उस सराउंडिंग को अच्छा हेल्दी नहीं रख पा रहे हैं, तो हम अंदर से कहाँ से हेल्दी हो पाएंगे। तो वो सोच आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी इमोशनल हेल्थ, हर चीज़ के ऊपर उसका असर पड़ता है। सर, ये जो पेड़ों को जिस तरह से यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है बचाने के लिए पेड़ों को, तो क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही प्रोटेस्ट है, हम बचाने के लिए आए हुए हैं और हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है बच्चों का, उसको भरपूर ऑक्सीजन मिले। आज इंडिया के अंदर, देश के अंदर ऑक्सीजन की इतनी कमी है,
ये जांच में आ रहा है कि 48% ही ऑक्सीजन बचा हुआ है इन्वायरमेंट के अंदर। तो आखिर जब पेड़ इस कदर कटेंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से पैदा होगा? इस समय तो कोविड पीरियड में लोग जो है अपनी जान बचाने के लिए ऑक्सीजन की तलाश में क्या नहीं कर रहे हैं। तो ये जो प्रोटेस्ट है बिल्कुल जायज़ है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी इसका दोषी है, जो इसमें साजिश करके इस पौधों को, पेड़ को कटवा रहे हैं, ये नवजात शिशु की तरह है, इसको हम पालते हैं कितना। मैं तो कहूँगा कि सीरीज ऑफ मर्डर है एक तरह से। और FIR बिल्कुल होनी चाहिए वन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ, या जो काट रहे हैं उनके खिलाफ बिल्कुल होना चाहिए, 100% होना चाहिए। यही मेरा डिमांड है। सर, पेड़ तो लगातार सुखाए जा रहे हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती, तो कहीं ना कहीं ये दबदबा बना के रखा गया वन विभाग? बिल्कुल वन विभाग के ऊपर भी पूरा ऊपर से डिपार्टमेंटल भी प्रेशर है, क्योंकि इनका जो बिल्डरों का एक लॉबी होता है, बहुत तगड़ा लॉबी है इनका, और ये कहीं ना कहीं से इनके ऊपर हावी हो जाते हैं। अफसर जो है गुलाम बना हुआ है इस समय, जो भी मिनिस्ट्री में बैठे हुए हैं, नेता बैठे या सरकार हो, किसी के दबाव में इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। हालांकि सरकार को बिल्कुल फेयर होकर काम करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा जीवन मूल्य चीज़ें हैं, इससे हमारी लाइफ जुड़ी हुई है। अगर ये नहीं होगा तो हम नहीं होंगे। आज ऑक्सीजन है तभी हम बोल रहे हैं। कुछ जो भी आदमी जिंदा है अभी, जो भी हम भाग दौड़ कर रहे हैं ऑक्सीजन की वजह से कर रहे हैं, अगर यही नहीं होगा तो ये तो इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए, इसको तो होना ही होना चाहिए। तो इसके खिलाफ बिल्कुल मैं पुरजोर कोशिश करता हूं और कहूंगा डिपार्टमेंट को भी, सरकार को भी, कि कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, होनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे सर कि जैसे आजकल ऑक्सीजन की कमी और लगातार फिर पेड़ों को सुखाया जा रहा है सिर्फ अपने प्रोजेक्ट बनाने के लिए? देखो, अगर ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਗੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ, ਇਸ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦੇ ਦੌਰ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹਰ ਆਦਮੀ ਜਾਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਦੇ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ এনवायरमेंट ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਖਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਕਸਦ ਹੱਲ ਹੋ ਜੇ। ਇਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ पेड़ों का कोई ध्यान नहीं रख रहा है। तो सर, अगर अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं की जाती इनके खिलाफ, तो प्रोटेस्ट कब तक जारी रहेगा? साडा प्रोटेस्ट तद तक जारी रहेगा जब तक इन्हां दे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। अगर फिर भी कार्रवाई नहीं की जाती तो असीं कोर्ट जावांगे और कोर्ट चों इस दे खिलाफ ऑर्डर लियावांगे, क्योंकि ये साडी सब दी जरूरत हैगी अज दी डेट 100 दरख्तां नूं जदों उगाया जाता है तो 3 दरख्त पनपदे ने, उन्हां नूं भी पूरा वृक्ष बनन विच, दरख्त बनन विच 25 साल लगते हैं। ਇੱਥੇ ਸੈਂਕੜੋ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਸੁਕਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਵਾਂਗੇ। चौधरी जी, आपने बहुत ही अहम मुद्दा उठाया है कि जिस तरह से पेड़ों को सुखाया जा रहा है, बहुत तकलीफ होती है देखकर के, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, दर्द तो इस दर्द है, तभी बार बार ये जो 25 साल 30 साल पुराने वृक्ष जो सुखा दिए, काट दिए, नंबर वाले हैं, सबसे बड़ी बात है। और डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर पा रहा। सबसे बड़ा दुख की बात है कि ये तो चलो जो बिल्डरों का तो काम होता है, बिल्डर तो फ़ायदा लेते ही हैं, वो तो हर जगह फ़ायदा लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट को तो जागना चाहिए ना। वन विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा इन पे, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं पा रहा है। रिश्वत है, भ्रष्टाचारी है, ये लोग पैसा दे देते इतना और ये इनको ढंग बता देते हैं कि कैसे कैसे आपने इसको सुखाना है, क्योंकि ऐसे काट नहीं सकते। अरे इसको पहले सुखा दिया डीजल डाल के या केमिकल जो भी डाला गया है, डिपार्टमेंट इनको बताता है। अब ये सूख चुके हैं तो अब ये रिपोर्ट कर देंगे कि हमारे प्रोजेक्ट के सामने ये सूखे हुए वृक्ष हैं, इनको वो कहते हैं हाँ जी ओके, काट देंगे, सारे काट देंगे। तो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट के ऊपर इन्होंने पूरा अपना मतलब रोड बनाया हुआ है, पैसा है जी, पैसा सारा, रोब और कुछ नहीं है। बने रहिए खबर वन इंडिया के साथ।